वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक भी आपको दिया जाएगा। इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी बताए जाएंगे, साथ ही इसका जो आने वाला ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दी जाती है। इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी कि अगर ये ओवरऑल 17,600 मतलब 16,800 के एक लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये आपको 300 से 400 पॉइंट आसानी से आपको दे सकता है। फिलहाल अभी हम इसके सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट तो फिलहाल का काफ़ी दूर का पहुंच गया है, यानी कि ओवरऑल इसका लगभग 16,400 के अराउंड इसका एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, सपोर्ट तो फिलहाल तो क्या है, मतलब बोलते हैं कि ओवरऑल इसका जो एंड ऑफ पॉइंट है, यानी कि यहाँ से गिरावट का जो टाइम था इस लेवल से यहाँ से गिरावट का जो टाइम था अभी फिलहाल के टाइम में और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि ओवरऑल ये जो लेवल बना है वो 16,400 का एक लेवल बन चुका है नीचे की साइड में, यानी डाउन साइड में ये 16,400 का लेवल बन चुका है। अब एट द एंड तो यही चीज़ है ना कि 16,400 से अगर नीचे की साइड में और ज़्यादा गिरा तो डेफिनेटली ये 16,000 तक भी आ सकता है, यानी कि ओवरऑल 400 से 500 पॉइंट और ज़्यादा दे सकता है। मैंने जो पिछली बार आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये इसका जो हाई मतलब इसका जो लो है ये वाला लो अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको कम से कम 500 से 700 पॉइंट आसानी से दे देगा। ओवरऑल इसने 500 से 700 पॉइंट से ज़्यादा भी आपको दिए भी होंगे आज और आपको मिले भी होंगे। और जो हमने आपको एक 17,000 का एक लेवल दिया था, 17,000 से नीचे की साइड में ये नीचे की साइड में आ चुका है। तो मैंने आपको एक और चीज़ ये भी बताई थी कि 17,000 से नीचे की साइड में आता है तो आपका ये 16,500 तक भी ये जा सकता है, यानी कि 17,250 से 300 पॉइंट आपको आसानी से मिल सकते हैं। मैं तो आपको 500 पॉइंट बताया था, तो 500 पॉइंट 1 या 2 दिन के अंदर अचीव हो भी गए थे। यानी आज के दिन पूरा कंप्लीटली गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई। और ये क्यों हुई थी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गैप डाउन हुई थी वो एक जो मतलब फिलहाल के टाइम में ओमिक्रॉन नाम का एक पैंडेमिक चल रहा है, तो उस वजह से केसेस ज़्यादा थोड़े बढ़ गए हैं। तो ये जो मार्केट है वो थोड़ा पैनिक हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल में आ गया है। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे में फिलहाल के टाइम में 5 मिनट के टाइम पे बात करते हैं। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का फिलहाल के टाइम में जो एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो लेवल फिलहाल का जो नियर बाई है 16,700 का एक लेवल बन रहा है। ठीक है, 16,700 का एक लेवल इस बेस पे बता रहे हैं आपको, क्योंकि इस लेवल पे थोड़ा सा टाइम पे मॉर्निंग में थोड़ा कंसोलिडेशन भी दिखाई दिया था और थोड़ा सा इसका अपसाइड में आने की कोशिश भी हुई थी। तो इस वजह से इसका जो लेवल है 16,700 का एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, अब इससे ऊपर अगर ये ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली ये वाला जो लेवल बन रहा है, यानी कि ये वाला 17,000 तक ये वापस आने की कोशिश कर सकता है। यानी कि ओवरऑल इसका जो हाई है वो आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, यानी कि ये वाला 16,800 वाला। 16,800 का जो एक मतलब जो लेवल है फिलहाल के टाइम में फर्स्ट टारगेट रखिएगा। दूसरा जो टारगेट है दूसरा 900 का रखिएगा और तीसरा जो टारगेट है वो 17,000 रखिएगा। ओवरऑल जो टारगेट अगर आपको रखने हैं तो 100 पॉइंट के रखिएगा। ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जाना नहीं है, आपको ज़्यादा लंबे टारगेट आपको रखने नहीं है। ज़्यादा लंबे अगर टारगेट रखेंगे तो डेफिनेटली आप फंस सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये 100 पॉइंट आपको दे दिए, मान लीजिए 100 पॉइंट दे दिए, फिर वापस 100 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे की साइड में अगर आता है तो डेफिनेटली ये अप साइड में जाने के बाद नीचे तो आएगा ही आएगा, तो ये वापस आपको ये लॉस भी दे सकता है। तो इस वजह से लॉस लेने से अच्छा है आप 100 पॉइंट के टारगेट रखिए। 100 पॉइंट पे अगर आपको डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा इसमें 100 पॉइंट का टारगेट और ले सकते हैं। 100 पॉइंट का लेने का मतलब ये होता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए कि मतलब हमें कंफर्मेशन ये होता है कि 15 से 20 पॉइंट का एक कंफर्मेशन चाहिए होता है। 15 मिनट की कंफर्मेशन होती है, 15 मिनट की जो कैंडल होती है उस पर कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये अप साइड में मोमेंटम देगा। जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कंफर्म कर देती है कि हाँ अब ये अप साइड में जाने ही वाला है। तो इस वजह से ये जो मतलब नॉर्मली चीज़ें आपको देखी जाती है तो डेफिनेटली 15 मिनट के कंफर्मेशन पे ही मतलब काम करती है। ठीक है, अब ओवरऑल फिलहाल के टाइम में ये तो आपका रेजिस्टेंस हो ही गया। अब सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट फिलहाल के टाइम में आपका ये 16,500 का है। ठीक है, 16,500 का एक लेवल बन रहा है, ये वाला 16,500 का ये वाला लेवल बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। ये वाला लेवल फिलहाल के टाइम में नियर बाई बन रहा है।
क्योंकि इस वजह से ये नियर बाई देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है, तो इस वजह से 16500 का जो एक लेवल बन रहा है वो फिलहाल के टाइम में इसका एक सपोर्ट बन सकता है। तो अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल 16400 तक ये मतलब जो टारगेट अगर आपको रखना है तो 16400 का फर्स्ट टारगेट रखिएगा। अगर आपको सेकंड टारगेट रखना है तो 100 पॉइंट के आप टारगेट रख सकते हैं, तो उस बिहाफ पे अगर आपका जो टारगेट है वो हिट भी हो जाएंगे। अगर डेफिनेटली अगर आपको रखना है तो 16400 तक ही कल जा सकता है, अगर 16500 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टी का मतलब जो हमारा लेवल था, पिछली बार जो हमने एक लेवल दिए थे वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का था। ठीक है, आज हम दे रहे हैं इसका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, अगर आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का पहले हमारा वीडियो देखा भी है तो हमने आपको एक लेवल भी बताया है कि 2100 का एक ऐसा लेवल है, इसके 2100 के लेवल के बाद ही मैं बुलिश रहूँगा। ठीक है, मैंने आपको बुलिशनेस भी टाइमिंग बताई थी कि हाँ बुलिश मतलब 2100 के लेवल के बाद ही होगा। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में जो एक नियर बाई जो एक लेवल बन रहा है वो फिलहाल अभी जो नियर बाई में तो मैं क्लियर कह नहीं सकता, क्योंकि ये जो फिलहाल के टाइम में जो एक लेवल बन रहा था ये 1950 का एक लेवल बन रहा था, वो लेवल ये ब्रेक करके काफ़ी टाइम तक ये नीचे की साइड में पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल लगभग इसने आपको 150 से 200 पॉइंट आसानी से दिए हैं। मतलब 1950 का एक लेवल था, उसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी नीचे की साइड में ही मोमेंटम दिया है इसने। अब फिलहाल के टाइम में जो इसका नियर बाई रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसका जो नियर बाई लेवल क्या है वो देखते हैं। स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है और आपके लेवल जानने हैं तो डेफिनेटली आप 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट आप रखिए, 1 आवर का और 15 मिनट का। 15 मिनट का आपको ट्रेड करने में मतलब आपका साथ देता है, यानी कि ट्रेड आप उसमें कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और 1 आवर का जो है वो कंफर्मेशन देता है कि ये लेवल इसका, मान लो अगर 1 आवर की जो एक टाइम फ्रेम में एक लेवल बनता है, ठीक है, वो लेवल आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ इस लेवल से अगर आप साइड में गया तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इस लेवल से नीचे गया तो डेफिनेटली ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है वो आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन देने की कोशिश करता है। अभी जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय इसका एक रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में ये वाला है 1825 का लेवल। ठीक है, अब 1825 का जो एक लेवल है, इसको लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये लगभग 1900 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि ये एक लेवल है, क्योंकि ये लेवल जो है, इस लेवल पे ये ग्रीन वाली जो है, ये वाली कैंडल, ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये कैंडल अपना मतलब ये 1900 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पाई, वहां से वापस नीचे की साइड में आई थी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर एक लेवल देखा जाए तो 1900 का लेवल है, 1900 के लेवल को अगर आप ये टच करके वापस आता है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं। लेकिन 1825 से अगर आप अपसाइड में जाते हैं तो पहला जो टारगेट अगर आपको रखना है तो पहला जो टारगेट 1850 का रखिए, दूसरा टारगेट रखिए 1875 का, फिर आप टारगेट रखिए 1900 का। यानी कि ओवरऑल अगर आपको टारगेट रखना है तो 25 से 25 पॉइंट आप टारगेट रखिए। उससे ज़्यादा टारगेट अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप फंसने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इसमें, क्योंकि एक बार में अगर ये ट्रेड करता है अप साइड या डाउन साइड में हो तो ये 25 से 30 पॉइंट एक बार में आपको दे सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको रखना है तो 1825 के बाद ही बाय कीजिएगा। ओवरऑल अभी फिलहाल के टाइम में नियर बाई जो सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट आपको लगभग ये वाला लेवल 1885 का लेवल, 1885 के नीचे ही इसको एक सेलिंग पोजीशन आप बनाइएगा। 1885 के नीचे लगभग ओवरऑल इसका जो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसका जो एंड है फिलहाल के टाइम में ये वाला जो लेवल है, यानी कि लगभग 1775। ठीक है, 1700 ये वाला 65, यानी कि ये वाला। ठीक है, 1765 का जो एक लेवल है फिलहाल के टाइम में वो आप इसका टारगेट रख सकते हैं। यानी कि अगर ये 1785 को ब्रेक करता है तो 1765 तक तो ये डेफिनेटली मतलब पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उससे नीचे अगर ये जाता है तो डेफिनेटली आप 25 से 30 पॉइंट का फर्स्ट मतलब थर्ड टारगेट, सेकंड और थर्ड टारगेट आप रख सकते हैं। ओवरऑल 50 से 60 पॉइंट डेफिनेटली आपको देगा ही देगा अगर ये 1765 के नीचे ही चला गया तो। ठीक है, अब जो ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अगर फिलहाल के टाइम में जो निफ्टी 50 का जो फिलहाल के टाइम में ट्रेंड चल रहा है